को हमारे डेगाना मासिक मीटिंग हुई थी। उसमें मेरे को हमारे कार्यकर्ता ने पूछ लिया कि भाई अगर आपके ज्योति मिर्धा आपके परिवार से चुनाव लड़ेगी तो क्या करोगे। तो मैंने ये जो सारी बातें कही है वो उस रूप में नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि भाई मेरा मकसद कहने का यह था कि हनुमान बेनीवाल जब रोज हमारे इलाके में घूमता है, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है। अभी अभी उसने एक वीडियो जारी किया, देखा होगा आपने। उसने कहा अशोक गहलोत की भाषा आपको समझ में आती है क्या। और वसुंधरा जी को उसने 2 दफे वीडियो में दारूड़ी बताया है। ये ऐसा एक नेता हो गया जो सब आदमियों के खिलाफ बोलता है। वो मेरे डेगाना मीटिंग करता है, डेगाना आएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। इतनी हिम्मत मैं भी रखता हूं कि मैं उसके खिलाफ जाकर उसका नुकसान करूं। यही बातें मैंने कही थी। वो अगर जाट समाज के लिए कुछ बात करता है तो जाट समाज को क्या दिया। वो हमारे पूर्वजों के खिलाफ बोलता है कि साहब नाथुराम जी ने क्या किया, रामनिवास जी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया। अरे नाथुराम जी ने वो काम किया भाई, जो जिस जमीन को किसान जोतता है उसकी खातेदारी का हक दिलाने वाले नाथुराम मिर्धा जी, बलदेव राम जी थे राजस्थान के अंदर। वो क्या बात करते हैं। और नहीं तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ, 4 सवाल। आपने जाट समाज को क्या दिया। आप 3 बार एमएलए रह गए, 4थी बार सांसद बन गए। आपने क्या दिया जाट समाज को। कितने लड़कों के आपने जाट समाज के लड़कों की नौकरी लगाई। नहीं तो मैंने 20 करोड़ की जमीन नागौर में दी है, उससे 100 लड़कों का सिलेक्शन हो गया है सरकारी सेवा में। और आपने जाट समाज के लिए कहीं चंदा दिया, जाट समाज को कहीं आगे बढ़ाने के लिए काम किया। राजस्थान ने आप जाट समाज की अगर ताकत को कम किया तो आपने किया। और जाट समाज के जो राजनीतिक वर्चस्व था उसको कमजोर करने की कोशिश आपने की है। आप बताओ नहीं कि आपने जाट समाज के लिए क्या किया। मैं संयमित भाषा में आपसे पूछता हूँ, आप तो इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। दिव्या मदेरणा जी के खिलाफ आपने क्या था। क्यों वो समाज की बेटी नहीं है। उनके दादा परशुराम जी मदेरणा ने क्या नहीं किया इस राजस्थान के किसान के लिए। अरे हरीश चौधरी जी के खिलाफ बोलते हो आप, दिव्या मदेरणा जी के खिलाफ बोलते हो, मिर्धा परिवार के खिलाफ बोलते हो। इसलिए मैंने कहा मैं जाऊंगा और डटकर उसका विरोध करूंगा, जितनी मेरी ताकत है उसको लगाऊंगा। और हनुमान बेनीवाल को हराने का काम रिशपाल मिर्धा जितनी ताकत से करेगा करे। वो रोज डेगाना में जाता है, अनशन भोगता, उसे यहाँ के लोगों को कहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। रिशपाल मिर्धा मेरे दबे पांव मेरे घर आए, मेरे एक बच्चा है और तेरे भी एक बच्चा है। अगर मैं तेरे दबे पांव आपके घर आया हूँ और आपको ये मैंने निवेदन किया हो मेरे बच्चे के सामने उम्मीदवार मत उतारना, तो मेरे एक बच्चे की कसम मैं खाता हूँ मंदिर में जाके। नहीं तो आप अपने बच्चे की कसम खा करके हो, जो झूठा होगा उसका नुकसान हो जाएगा। ये जनता देख रही है राजस्थान की कि आप क्या क्या बोलते हो रोज। मैं इसलिए बोला कि मेरे मन में दर्द था कि रोज राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वसुंधरा जी के खिलाफ और अन्य पार्टियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां करता है, उसके लिए मैंने कहा अगर आपने राजस्थान में किसी जाट का फायदा किया है तो आप बताओ। अन्यथा आपके जाटों में लड़कों को बर्बाद करने का काम किया, उनके खिलाफ मुकदमे करवाए, उनको अवैध कार्यों में धकेला है। और आप अच्छे संस्कार देने वाले नेता हो क्या। इसलिए मैं आपकी भर्त्सना करता हूं, आपकी निंदा करता हूं और आपके खिलाफ करूं। खिलाफ नहीं बोला हूं। कल मैंने जो बातें कही है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। अगर ये अनगल बातें करते हैं तो इस पे कोई ध्यान नहीं दे और अफवाह फैलाने का काम जो इनके लोग करते हैं उन अफवाहों पर ध्यान मत दे। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा। अभी थोड़े समय पहले हनुमान जी बेनीवाल ये भी बोले थे कि मैंने तेजा जी महाराज को पुजवा दिया। अरे तेजा जी के हम वंशज हैं। तेजा जी जो हमारे लोक देवता उनके बारे में आप ऐसा बोलते हो कि हमने पूजा दिया। ओ वाह भाई, आप तेजा जी से बड़े हो गए। मैं आपको ये जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये जाट समाज में सब जगह ये लोगों के बात पहुंचनी चाहिए कि ये बोलते हैं कि मैं तेजा जी को मैंने पूजाया, ये तेजा जी से बड़े हैं। अब आप इसका फैसला कर दीजिए, ये बड़े हैं हनुमान बेनीवाल तेजा जी से बड़ा है या तेजा जी बड़े थे। इसका फैसला राजस्थान के जाटों को करना है।